हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग के बारे में कि कंप्रेस करते हैं और स्ट्रेच करते हैं किसी भी कंडक्टर का तो उसका रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हम लोग इसी चीज़ को जनरलाइज फॉर्म में पढ़ेंगे, पूरा जनरलाइज फॉर्म। एक एक फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि कंप्रेस्ड होगा या स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग रेसिस्टेंस कैसे निकालें। ठीक है गाइज, तो सो गाइज सबसे तो हम लोग क्या देखे थे, आर जो होता है, अब तक क्या देखे थे, आर इक्वल टू रॉ एल बाई ए, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है गाइस, अब देखो गाइस, अब समझो, दो केस लेते हैं, दो कंडक्टर लेते हैं। एक कंडक्टर L1 है, इसका लेंथ क्या है L1, रेसिस्टिविटी सेम रहेगा और एरिया क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया A1। ठीक है, फिर इसको क्या किए, सपोज कर लो कि सेम मटेरियल का कंडक्टर है लेकिन लेंथ क्या है L2 है, लेंथ क्या है L2 है, सेम ही मटेरियल है, सेम ही है। ठीक है, कंप्रेस या स्ट्रेच कर दिए, खींच दिए, तो लेंथ सपोज करें L2 बन गया। ठीक है, मटेरियल में कोई फर्क नहीं, इसमें कोई एक्स्ट्रा एडवर्ड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसी को खींच देंगे, खींच के लंबा कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका कुछ एरिया A2 हो गया, एरिया सेम क्या रह जाएगा, रेसिस्टिविटी सेम कर रहा जाएगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी जो होता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर हम मटेरियल बदलेंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, बदलेगा। जैसे कि ये एक है अलग है और एक अलग है, दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन इसी को हम लोग दो भाग में बांट दें तो दोनों का रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ। ठीक है, देखो अब देखो इसका इनिशियल रेसिस्टेंस मान लो R1, ये मेरा इनिशियल था और दिस इज आवर फाइनल स्टेज, फाइनल। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जनरलाइज कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि फाइनली इसको स्ट्रेच किए तो स्ट्रेच करने पे कुछ लेंथ L2 हो गया और एरिया A2 हो गया। ठीक है, अब देखो R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो L1 बाई A1। यहाँ से अगर हम लोग इसको R2 बोल देते हैं, R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 बाई A2। अब देखो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2/1 करें, यानी R2/R1 कर दो। R2/R1 करेंगे तो क्या होगा, L2/L1 और A1/A2 ये होगा। तो एक मेरा ये आया, इसको इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे, ए देंगे। ठीक है, अब देखो भाई क्या होगा कि जब हम लोग इसको स्ट्रेस करेंगे, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब सपोज करो, समझो, अगर मान लो एक कंटेनर है 1 लीटर का है, 1 लीटर का है। अब क्या कि इसको थोड़ा सा दबा दिए, थोड़ा सा दबा दिए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या वॉल्यूम तो 1 ही लीटर है, अभी भी 1 ही लीटर रहेगा। या इसको क्या कुछ खींच दिया, ऐसे पतला बना दिए तो वॉल्यूम क्या अभी भी 1 ही लीटर रहेगा। तो वैसे ही इस मटेरियल में भी हो रहा है कि इसको खींचने पर क्या रह जाएगा, वॉल्यूम सेम रह जाएगा। ठीक है, तो अपन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग करने से एक तो बात क्लियर हुआ कि वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं कि V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल। क्या बोल सकते हैं, V इनिशियल, जितना वॉल्यूम इनिशियल होगा उतना ही वॉल्यूम फाइनल होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, A1 इंटू L1, A1 इंटू L1। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A2 इंटू L2, A2 इंटू L2। तो यहाँ से एक बात पता चला कि L2/L1, L2/L1 क्या हो जाएगा, A1/A2। यहाँ से ये बात पता चला। ठीक है, L2/L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1/A2। अगर सपोज कर लो इसका डायमीटर गिवन है D1, इसका डायमीटर D2, D2, तो अगर एरिया लिखना सोचे तो ए बराबर क्या होता है, πD²/4। ठीक, या πr²। अगर रेडियस पता है तो यहाँ से क्या पता चला, ए D² के प्रोपोर्शनल है और R² के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं इक्वल टू D1/D2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दो बातें पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से केस देखेंगे। ठीक है, क्या पता चला कि यहाँ से इसको लिख लेते हैं अलग कि R1/R2, R2/R1 इक्वल टू होगा L2/L1 इंटू A1/A2 और क्या होगा, और L1/L2 इक्वल टू होगा A2 बाई, ठीक
ठीक। L2/L1 इक्वल टू होगा A1/A2 इक्वल टू D1/D2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर। ये हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक केस फर्स्ट देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, सिर्फ लेंथ के बारे में गिवन हो। अगर क्या हो, सिर्फ केवल लेंथ के बारे में गिवन हो कि मान लो कि लेंथ ऑफ कंडक्टर L है, उसको स्ट्रेस कर दिए तो फाइनल लेंथ तो क्या हो गया, 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया, 3 टाइम्स बढ़ गया। तो फर्स्ट केस में क्या है कि ओनली लेंथ के बारे में गिवन हो, ठीक। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ओनली लेंथ गिवन, ओनली अबाउट लेंथ इज गिवन, ठीक है। लेंथ के बारे में गिवन हो, ठीक है, एल के बारे में, ठीक। तो लेंथ के बारे में गिवन है तो सपोज कर लो कि इनिशियल लेंथ मेरा L1 है और फाइनल लेंथ क्या है, फाइनल इसको स्ट्रेच किए, स्ट्रेच तो क्या हो गया, L2 हो गया, L2 हो गया, ठीक है। देखो तो अगर हम लोग ये इसका रेसिस्टेंस R1 था, इसका रेसिस्टेंस R2 था, ठीक है, ठीक। अब देखो तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं R2/R1 इक्वल टू क्या होगा, L2/L1 A1/A2। अब हम लोग इसको, ये अननोन है तो ये अननोन है तो हम लोग A1/A2 को L1/L2 के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से देखो A1/A2 इक्वल टू L2/L1, तो इसको क्या पुट कर दे और क्या लिख दे सकते हैं, L2/L1 A1/A2 के जगह क्या लिख देंगे, L2/L1। तो यहाँ से क्या पता चल गया, R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर। तो ये पता चल गया, कैसे हो गया, ले होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये पता चल गया। अब देखो, अब सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कर लो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक। ये बात पता चल गया, ठीक है, कि R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर, ठीक। रेशियो पता चल गया तो R2 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो सपोज कर लो क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्वेश्चन, इनिशियल लेंथ L था, एक कंडक्टर था, उसका इनिशियल लेंथ L था, इसका रेसिस्टेंस था 10 ओम था। फाइनल जब इसको स्ट्रेच किया गया, तो फाइनल लेंथ हो गया 3L हो गया। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, देखो कैसे निकालें, दिस इज L1 और दिस इज L2, ठीक। दिस इज L1 और दिस इज L2। अब देखो ये R1 हो गया, दिस इज R1 और ये R2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R2/R1 इक्वल टू, सिर्फ लेंथ के बारे में गिवन है तो L2/L1 का होल स्क्वायर। तो R2/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 कितना है, 3L/L का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9R1 और R1 का वैल्यू कितना है 10 ओम, 9 × 10 90 ओम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकला, जनरलाइज कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। कंक्लूजन पे आते हैं कि ये तो हो गया हम लोग का फॉर्मूला कि R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर। अब कंक्लूजन जनरलाइज करते हैं, ये तो 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, वैसे ही अगर n टाइम्स हो जाता है, ठीक। कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन अगर रेसिस्टेंस का लेंथ L है इनिशियल और इसका रेसिस्टेंस R1 है, स्ट्रेच किए इसका लेंथ NL हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, R इक्वल टू वाट, मतलब इसका रेसिस्टेंस लेंथ कितना टाइम होगा, n टाइम्स हो गया, ठीक। तो अब देखो इसका क्या होगा जनरल, ये L1 है और ये L2 है, तो डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर। क्यों L2/L1, सिर्फ लेंथ के बारे में गिवन है कि लंबाई बढ़ जा रहा है, ठीक है। एरिया उरिया के बारे में कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ लंबाई के बारे में गिवन है, ठीक है। तो ये L2/L1, L2 कितना है, NL/L का होल स्क्वायर, LL कट गया, तो यहाँ से क्या होगा R2 बराबर क्या होगा, N²
R1। तो जनरलाइज हो गया, मतलब अगर लेंथ n टाइम बढ़ जा रहा है तो रेसिस्टेंस कितना टाइम बढ़ जा रहा है, n स्क्वायर टाइम। जैसे क्वेश्चन देखो, सिंपली क्वेश्चन देखो, हो गया होगा, ठीक है। जैसे देखो एक न्यूमेरिकल, ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, 5 मीटर था, रेसिस्टेंस 10 ओम था। अब क्या हो गया, 20 मीटर हो गया। तो इसका आर क्या होगा, वाट अपन स्ट्रेचिंग। क्या करें, अपन स्ट्रेचिंग, ऑन स्ट्रेचिंग। ध्यान रहे ये वर्ड होना चाहिए, स्ट्रेच करके या बीटेन करके, पीट करके। क्यों, इससे क्या होता है, पतला हो जाता है, ठीक है, एरिया में चेंजेज आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से, तो अब सिर्फ हम लोग को एन का वैल्यू पता चल गया। तो कितना टाइम बढ़ गया, तो एन बराबर होता है L2/L1। L2 कितना है, 20/5, 4, एन का वैल्यू 4 हो गया। तो जो नया रेसिस्टेंस आएगा n² R1, यानी कितना होगा, 4² × 10, 160, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर ये कंसेप्ट पता हो तो, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब एरिया का देखते हैं कि एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एरिया के बारे में अगर गिवन हो, ठीक है, केस 2 लेते हैं, एंड अबाउट एरिया इज गिवन। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि एरिया अगर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, घटता है, और एरिया घटता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो देखो दो केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस 2। अबाउट एरिया इज गिवन, अबाउट एरिया गिवन। मान लो इस समय लेंथ L1 है, ठीक है। अब क्या किए, इसको स्ट्रेच किए, तो अब लेंथ हो जाता है L2। कुछ लेंथ होगा पर लेंथ के बारे में नहीं गिवन है। गिवन क्या है, A1 गिवन है और A2 गिवन है कि अब लेंथ हो जाता है A2, ठीक है। तो देखो, तो इसका रेसिस्टेंस R1 है, फाइनली क्या होगा R2। तो R2 क्या होगा, हम लोग को मोटर निकालना। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, R2/R1 = L2/L1 × A1/A2, ये पता है। अब चूंकि ये अननोन है, ये टर्म क्या है, L1/L2 अननोन है। एरिया के बारे में तो गिवन होगा क्योंकि हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं, सिर्फ जिसमें सिर्फ एरिया गिवन हो, ये अननोन है। और इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, L2/L1 = होता है A1/A2। तो पुट कर देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, R2/R1 = A1/A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, A2/A1 = R2/R1 = A1/A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल क्या है, एक कंडक्टर है जिसका एरिया दे रखा है A, ठीक है। एक कंडक्टर है जिसका एरिया और इसका रेसिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। अब क्या किए, स्ट्रेच किए, स्ट्रेच, तो फाइनल जो एरिया हो गया A/4 हो गया, A/4 हो गया। तो इसका R कितना होगा, तो देखो, तो ये इसका एरिया A1 है, एरिया गिवन है इसका, और फाइनली क्या है, A/4 हो जा रहा है। तो देखो हम लोग इस फार्मूला पे लगाओ, R2 यानी R/5 = A1 कितना है, A/A2, A/4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, R/5 = ये कट जाएगा 16, तो R = कितना होगा, 16 × 5, 80 ओम, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा। अब देखो कंक्लूजन पे आते हैं कि कंक्लूजन क्या हो कि अगर एरिया n टाइम्स बढ़ जाए तो क्या करना है, ठीक है। एरिया n टाइम्स बढ़ जाए तो क्या करना है, ठीक है। कंक्लूजन पे आते हैं, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन अगर यह एरिया A है, A1 है, ठीक है, स्ट्रेच किया इसको, स्ट्रेच करने से क्या होगा, फाइनल एरिया A1/N हो जा रहा है, पतला हो गया, स्ट्रेच किया तो एरिया पतला हो गया।
इसका रेसिस्टेंस R1 है तो इसका R2 क्या होगा, देखो तो R2/R1 इक्वल टू क्या जानते हैं, A1/A2 का होल स्क्वायर। R2/R1 इक्वल टू वाट, A1 कितना है A1, A2 कितना है A1/N हो गया, A1/N का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा तो R2/R1 इक्वल टू कितना आ गया N स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चला R2 बराबर कितना हो गया N स्क्वायर R1। R2 कितना हो गया N स्क्वायर R1, यानी कि अगर एरिया N टाइम्स घटता है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है N टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, तो ये हम लोग का जनरल सा कंसेप्ट है, जनरलाइज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं डायमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, डायमीटर पे इफेक्ट, अगर डायमीटर के बारे में गिवन हो, केस 3 अबाउट डायमीटर इज गिवन, अबाउट डी, ये डायमीटर है इज गिवन, डायमीटर के बारे में गिवन है, मतलब कि इनिशियल कंडक्टर था, इसका डायमीटर जो है D1 है, ठीक, और रेसिस्टेंस कितना है R1। अब क्या किए, स्ट्रेच किए, तो स्ट्रेच करने से इसका डायमीटर D2 हो गया, कुछ डायमीटर हो गया D2 हो गया, तो इसका रेसिस्टेंस R2 क्या होगा, ठीक, देख तो सेम कंडक्टर है, रेसिस्टिविटी क्या होगा सेम ही रहेगा। तो क्या जानते हैं R2/R1 इक्वल टू L2/L1 इंटू A1/A2, ये हमको पता है। अब देखो ना ही लेंथ के बारे में पता है, नहीं एरिया के बारे में पता है, सिर्फ किसके बारे में पता है, डायमीटर के बारे में पता है। तो डायमीटर के बारे में यहाँ से रिलेशन निकालते हैं, L2/L1 इक्वल टू होता है D1/D2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे D1/D2 का होल स्क्वायर इंटू A1/A2 भी ऑल्सो होता है D1/D2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चला R2/R1 क्या हो जाएगा D1/D2 का 4 पावर। ठीक है, ये पता चला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल इस पर बेस्ट। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है, ठीक है, उसका डायमीटर सपोज को D गिवन है, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस R 10 ओम है, R बराबर 10 ओम है। अब क्या किए, इसको स्ट्रेच किए तो इसका जो डायमीटर हो जाता है D/2 हो जाता है, इस डायमीटर बिकेम D/2। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, D/2, तो इसका रेसिस्टेंस कितना R इक्वल टू वाट, ठीक, R इक्वल टू वाट। देखो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो क्या होगा, दिस इज R2/R1 इक्वल टू D1 कितना है D2 D/2 के पावर 4, तो ये D कैंसिल, कितना बचेगा 2 के पावर 4, तो R2 कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू R1, यानी 16 गुने 10 160 हो। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जनरलाइज इसी को करते हैं कि अगर यही n टाइम्स हो जाए, ठीक है, ठीक, अगर यही n टाइम्स हो जाए, ठीक, डायमीटर n टाइम स्ट्रेच करने पे आ जाए, ठीक, जनरलाइज्ड कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन, अगर डायमीटर इनिशियल डायमीटर D है और रेसिस्टेंस R1 है और इनिशियल डायमीटर D है, ठीक, स्ट्रेच किए, फाइनल डायमीटर क्या होता है D/N हो जाता है, ठीक, तो रेसिस्टेंस ये R2 हो जाता है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2, तो हम लोग क्या जानते हैं R2/R1 इक्वल टू D1/D2 के पावर 4। तो यहाँ से R2/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा D1 मेरा D है, D2 कितना है D/N है, D2 इज व्हाट D/N, D/N के पावर 4 कट गया, तो N के पावर 4 आ गया, तो R2/R1 इक्वल टू कितना होगा N के पावर 4। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो R2 होगा N के पावर 4 R1 होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर डायमीटर N टाइम्स घटता है तो रेसिस्टेंस N के पावर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं रेसिस्टेंस के भी केस में। ठीक, ये कंक्लूजन है। सिमिलरली हम लोग केस 4 लेते हैं, और सिर्फ रेडियस के बारे में गिवन हो। केस 4 क्या हो गया, केस 4 रेडियस गिवन है, व्हेन R इज गिवन, रेडियस के बारे में गिवन हो, मतलब इसका रेसिस्टेंस
सपोज कर लो सॉरी रेडियस आर है, इसको स्ट्रेच किए और इसका रेसिस्टेंस R1 है, ठीक। इसको स्ट्रेच किए तो इसका रेडियस जो होता है n टाइम्स हो जाता है, R/n हो जाता है, घट जाता है। तो इसका रेसिस्टेंस R2 होगा। तो व्हाट इज द रिलेशन, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? देखिए यहाँ से लिख सकते हैं R2/R1 इक्वल टू, सिमिलरली जैसा डायमीटर के साथ रिलेशन है वैसा रेडियस के साथ भी रिलेशन हो जाएगा, R⁴ R2/R1 इक्वल टू R1R R2 R/n इसके पावर 4, तो कितना हो जाएगा n⁴। तो R2 कितना हो जाएगा n⁴ R1, यानी रेडियस कितना टाइम सॉरी रेसिस्टेंस कितना टाइम बढ़ गया, n⁴ टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखो इसको हम सारे को टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं। अब कंप्रेशन पे भी सेम इफेक्ट देखेंगे, कंप्रेशन का भी इसमें बढ़ रहा है तो कंप्रेस करेंगे तो घटेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग केस इसमें लिख देते हैं, केस, ठीक है, टेबल बना देते हैं, ठीक है, गिवन स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, केस फर्स्ट क्या था, लेंथ के बारे में गिवन है, एल गिवन, लेंथ के बारे में गिवन है, ठीक। तो उस समय स्ट्रेच करते हैं तो जो R2 आता है n² R1, ठीक। अगर कंप्रेस करेंगे तो R2 हो जाएगा R1/n², ठीक। केस फर्स्ट। केस सेकेंड, एरिया गिवन हो, इस समय जो R2 होता है n² R1, कंप्रेसिंग के केस में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा R1/n²। केस 3, डायमीटर गिवन हो, गिवन, इस समय कंप्रेसिंग स्ट्रेचिंग के केस में R2 क्या होता था n⁴ टाइम्स R1, और इस समय क्या हो जाएगा R2 R1/n⁴। सिमिलरली यही कंडीशन होगा रेडियस गिवन हो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग का कंसेप्ट बेसिस पे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ परसेंटेज चेंज वाले बेसिक को कंसेप्ट को समझेंगे कि लेंथ में इतना % का चेंज होगा तो रेसिस्टेंस में कितना % का चेंज होगा, परसेंटेज कंसेप्ट देखेंगे और इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।